के लिए लड़े हैं। और एक बात, जैसे कल वो असित सिंह सरदार का हम देख रहा था, बोलता है इन लोग का क्या औकात है। लेकिन मैं बोल देता हूँ कि भूमिज लोग तो झारखंड मूवमेंट में था ही नहीं जी। ये लोग तो कभी भी सामने आया नहीं झारखंड राज्य के आंदोलन में, और हम लोग को बोल रहा है कि इन लोग का क्या औकात है। तो इस तरह से बात करना चाहिए क्या। एक सवाल आया है कि मातो का चुआड़ से क्या संबंध है, चुआड़ विद्रोह जो हुआ था उनसे क्या संबंध है, और ये किस किताब में आपको तथ्य मिला या ऐतिहासिक दस्तावेज आपके पास है, जाकि हम लोग सटीक तरीके से आप जवाब दें कि रघुनाथ मातो चुआड़ विद्रोह का महानायक हम लोग ये मतलब आप लोग मातो लोग समझ रहे हैं, तो ये किस पुस्तक से मिला है और कैसे इसका आप लोगों का पास तथ्य है। एक चीज़ और एक दो सवाल रहेगा, वहाँ आप लोगों के पास आरोप लग रहा कि आप लोगों ने इतिहास बनाते बनाते बना रहे हो, तो आप लोगों ने रघुनाथ मातो को चुआड़ विद्रोह में घुसा दे रहे हैं, और बुली मातो जो कि आप लोगों का नायक है, वो लोगों को आप लोग कोल विद्रोह में घुसा रहे हैं, और एक है चुनक ना क्या चाणकू मातो को आप लोग हुल विद्रोह में घुसा रहे हैं। देखिए, क्या ये सभी तथ्य प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है? हाँ है। जोहार, नमस्ते। पब्लिक एक्शन न्यूज में जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। और आज हम हमारे जो कि जाने माने हैं माननीय पूर्व सांसद शैलेंद्र मातो जी से संवाद करने जा रहे हैं, जो कि मुद्दा ये है कि आज देखा जाए तो भूमिज विद्रोह या फिर चुआड़ विद्रोह और उस बारे का महानायक के बारे में बात किया जा रहा है। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि भूमिज सरदार लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा है, और मातो समुदाय भी बोल रहे हैं कि हमारा भी ये है, मतलब इस विद्रोह से संबंधित रखता है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं ये से कि हम लोग का जो परिचय आप दे दीजिए, कि हमारे नए दर्शक भी यहाँ पे होंगे। हम ऐसा है, मेरा नाम शैलेंद्र महतो है, और मैं एक झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता रहा हूँ, और झारखंड बनाने में हमारी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, और जमशेदपुर से मैं 2 बार सांसद रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ। परिचय हम लोगों ने देखा कि हमारे बहुत सारे आप लोग पुराने ये दर्शक भी हैं, चाहे नए दर्शक को भी इनका ये हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आज हम लोग का एक सवाल आया है कि मातो का चुआड़ से क्या संबंध है, चुआड़ विद्रोह जो हुआ था उनसे क्या संबंध है, और ये किस किताब में आपको तथ्य मिला या ऐतिहासिक दस्तावेज आपके पास है, जाकि हम लोग सटीक तरीके से आप जवाब दें। हाँ, मैं कल परसों एक आपका वीडियो देख रहा था, जिसमें शायद इन लोग जुबली पार्क जमशेदपुर में मीटिंग किया था, और उसमें रघुनाथ महतो और चुआड़ विद्रोह को लेकर संबंधित था। बिल्कुल। और उन लोग ने दावा किया कि चुआड़ मीन्स उसका जो निक नेम जो लोग कह रहा था कि चुआड़ मीन्स भूमिज, और भूमिज मीन्स चुआड़। मतलब वो लोगों का कहना है कि चुआड़ विद्रोह और भूमिज विद्रोह सिर्फ एक ही विद्रोह है, अलग अलग नहीं है, लोगों का कहना है। नहीं, इसमें एक चीज़ ऐसा है, चुआड़ विद्रोह आपका 1769 से लेके 1805 तक यह मूवमेंट चला था, जिसको हम चुआड़ विद्रोह कहते हैं। और 1832, 33 से 34 तक ये भूमिज विद्रोह था। तो दोनों चुआड़ विद्रोह भूमिज विद्रोह का अंतराल करीब 62-63 साल था। अच्छा, है ना, उतना अंतर था इसका। कहा कि 1769-70 और 1832-33 आप जोड़िएगा वो बीच का, तो ये करीब 62-63 साल हो रहा है। बिल्कुल। और चुआड़ विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहना और भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहना, ये इतिहास के साथ बेईमानी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इन लोग कहता है कि भूमिज मीन्स चुआड़ और चुआड़ मीन्स भूमिज, ये गलत है।
ये मैं एक ये किताब है आदिवासी रेसिस्टेंस इन अर्ली कॉलोनियल इंडिया, एडिटेड विथ एन इंट्रोडक्शन बाय आनंद भट्टाचार्य। ये भट्टाचार्य जी ये क्या पश्चिम बंगाल आर्काइव्स का मतलब होता है कि जहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक किताबों को रखा जाता है उसको, और उसका ये आनंद भट्टाचार्य वहाँ के सहायक डायरेक्टर रहे हैं। ये उनका एक संपादन है जिसमें उन्होंने चुआर रिबेलियन पर एक किताब लिखा था। जेसी प्राइस एक अंग्रेज सेटलमेंट अफसर था मेदिनीपुर ज़िला का, उनकी किताब है। और जेसी प्राइस करीब करीब 70 पेज लिखा है और उन्होंने चुआड़ विद्रोह को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ कहीं भूमि शब्द का जिक्र नहीं है। चुआड़ विद्रोह में भूमि शब्द का जिक्र नहीं है। हाँ, ये जो जेसी प्राइस जो उस समय अंग्रेज अधिकारी था, उनकी किताब है दी चुआर रिबेलियन ऑफ 1799, जेसी प्राइस। इन्होंने लिखा है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूँ। 1799 AD is marked in the Medinapur annals as the year of the Great Chuar Rebellion, ghastly with its tale of horrors and massacre, when all the evil passions of the infuriated Sirdars and Paiks burst forth in a wild attempt to revenge the resumption of their Jagir lands on the government, if not to compel it to order a complete restoration of them. All the lawless tribes of Jungle Mahal made common cause with the Pikes and carried slaughter. यहाँ लिखता है ऑल द लॉलेस्ट ट्राइब्स, यहाँ कहीं भूमि शब्द नहीं है। लॉलेस्ट मतलब कानून को नहीं मानने वाले जनजाति, ऑल दी मतलब सभी। कौन लोग? जंगल महल में जो लोग रहते थे। यहाँ तो कहीं भूमि जुआड़ नहीं है। मतलब इससे पता चलता है कि भूमि जुआड़ मतलब भूमि विद्रोह और चुआड़ विद्रोह ये दोनों अलग है, दोनों अलग है। और कल परसों जब बात हुआ, ये मतलब बैठक हुआ, इस पे वो लोगों का कहना है कि एक जयसिंह सरदार जी का कहना है कि भूमिज ही मतलब चुहाड़ है और चुहाड़े भूमिज है। ये आप भी सुने होंगे। हाँ हाँ, मैं भी सुना था। लेकिन जेसी प्राइस तो पहला किताब लिखने वाला है। अच्छा, 1799 में। अच्छा, है ना, चुआर रिबेलियन ऑफ 1799। तो हम इसका बात मानेंगे कि आज का ये लड़का लोग जो बोल रहा है, मैं उसकी बात को मानूंगा। उसके साथ साथ एक फिर लिखा है कि कौन कौन यहाँ पर चुआड़ कहा जाता था। अच्छा, है ना। इस किताब में इंट्रोडक्शन में है, द एथनिक ग्रुप्स ऑफ साउथ वेस्ट बंगाल वर मेनली एबोरिजिन्स कंपोज्ड ऑफ कुर्मी। यहाँ देखिए, कुर्मी का नाम कि नहीं है, हैं? बिल्कुल, अब देख लीजिए। आप देख रहे हैं कुर्मी। हाँ हाँ, संताल, भूमिज, बाउरी, कोड़ा, महली, ग्वाला एंड सदगोप, मुंडा एंड मानकी ऑफ छोटा नागपुर एंड सरदार घटवाल formed organized tribal communities and were the main forces among the rebels of Jungle Mahal. The people who lived in this area enjoyed the nickname of Chuars. ये देखा जाए तो, जहाँ तक देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया, तथ्य में दिखाया ये, और ये बुक का नाम है
आदिवासी हाँ, आदिवासी रेसिस्टेंस इन अर्ली कॉलोनियल इंडिया। इंडिया। ये बुक का मतलब जो भी राइटर, क्या राइटर नाम है उनका? ये आनंद भट्टाचार्य। आनंद भट्टाचार्य। ये आनंद भट्टाचार्य लिखा है। तो आनंद भट्टाचार्य ये मतलब कौन सा लाइब्रेरी या कौन सा ये से मतलब प्राप्त हुआ, कहाँ से? दिल्ली से चाहे? मैं अमेजोन से मंगाया। अमेजोन से मंगाया? हाँ, इस किताब को मैंने अमेजोन से मंगाया है। अमेजोन से मंगाया। तो ये प्रकाशित कहाँ हुआ था? प्रकाशित तो ये किताब का नाम है 995 रुपया। हाँ। और ये प्रकाशित है मनोहर 2017 में छपा है। पब्लिश्ड इन इतना, प्रिंटेड एट सालासार इमेजिंग सिस्टम दिल्ली। दिल्ली से मतलब दिल्ली से ये बुक प्रकाशित हुआ है। ये बुक में आप लोग देख सकते हैं। और अभी उस सवाल को हम लोग ख़त्म करते हैं। और दूसरा सवाल ये रहेगा कि रघुनाथ महतो चुआड़ विद्रोह का महानायक हम लोग ये मतलब आप लोग महतो लोग समझ रहे हैं, तो ये किस पुस्तक से मिला है और कैसे इसका आप लोगों का पास तथ्य है? एक चीज़ है, जैसे तथ्य है, ये एक किताब है एक नजोरे पुरुलिया, है ना। एक नजोरे पुरुलिया, ये इसका राइटर कौन है? इसका राइटर इसका है श्रमिक सेन। अच्छा, ये भी बंगाली दादा ही है। अच्छा, इसका लेखक हम नहीं हैं। अच्छा, इसका लेखक हम नहीं हैं। हाँ, ये श्रमिक सेन में, ये बंगला में किताब है। हाँ, पॉइंट बता दीजिए। एक नजोरे पुरुलिया, है ना। तो इसमें लिखता है मानभूमेर कয়েকটি उल्लेख योग्य आंदोलन चुआड़ विद्रोह। ये चुआड़ विद्रोह लिखा हुआ है, है ना। यहाँ पर देखिए रघुनाथ महतो। अच्छा, हम तो पूरे बंगला नहीं जानते हैं। लेकिन रघुनाथ महतो हैं, गंगा नारायण बुली महतो, यहाँ भी बुली महतो है। मतलब इस चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो के साथ में गंगा नारायण, ये गंगा नारायण सिंह है कि गंगा नारायण है? मतलब ये 1769 में 1769-70 में जो मूवमेंट हुआ है, उसके लिए वो रघुनाथ महतो को दिखा रहा है। अच्छा, रघुनाथ महतो मतलब महानायक चुआड़ विद्रोह को लेकर। हाँ, और उसके बाद सहयोग में भी है ना? नहीं, ये तो बात की बात है, 60 साल बाद का बात ये है। बुली महतो की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बुली महतो और गंगा नारायण सिंह एक साथ था। अच्छा, अच्छा, ये तो बहुत पहले का बात है, 1769-70 में। और ये लोग है गंगा नारायण और बुली महतो है 1832-33 में। तो ये 60 साल के बाद इनका आंदोलन था। इसको भूमिज विद्रोह बोलता है। तो ये इस किताब से मैं लिया हूँ, एक नजोरे पुरुलिया। उसके साथ साथ एक किताब है आपका, क्या कहते हैं, पीपुल ऑफ इंडिया। ये पीपुल ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। जनरल एडिटर कुमार सुरेश सिंह, है ना। जो मैं इस किताब को रांची से ख़रीदा था। ये किताब पब्लिश हुआ है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, सिगुल बुक्स कलकत्ता 2008 में है। अच्छा, 2008 में। और बिहार इंक्लूडिंग झारखंड वॉल्यूम 16 पार्ट 2, जनरल एडिटर कुमार सुरेश सिंह। यहाँ बहुत स्पष्ट है, लास्ट पैराग्राफ, द कुर्मीज हैव पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। दे जॉइंट द चुआड़ रिवोल्ट। इसका 1785 लिखा है ना, या 1800 तक, थोड़ा सा आगे पीछे किया है, उनको जो समझ में आया वो लिखा। विद दी भूमिज भी था, मुंडा एंड अदर्स। रघुनाथ सिंह महतो लिखा है, वाज द मेन लीडर ऑफ द कुर्मीज। कुर्मी लोगों का मेन लीडर था रघुनाथ सिंह महतो। और उन लोगों का जो ये
ये का मतलब देखा जाए तो वो गूंज सिंह, अब जैसे लालू प्रसाद यादव लिखता है, कोई प्रसाद घुसा दिया, कोई सिंह घुसा दिया, अब वो लिखते समय लिख दिया होगा, रघुनाथ लेकिन महतो तो है ना। लेकिन रघुनाथ सिंह भूमिज जो है वो रघुनाथ सिंह भूमिज हुआ। अच्छा, रघुनाथ सिंह उमेश हुआ। हाँ, और सरदार भी बोलता है वो लोग। तो ये टाइम, ये समय का, अब देखिए ना, समय का बारे लिख रहा है। वाज द मेन लीडर ऑफ कुड़मिज एंड गोपाल माझी वाज द लीडर इन मानभूम एरिया। उन लोग तो था आपका जिसके बारे में बात हो रही है, आपका गंगा नारायण, क्या कहते हैं, उसके साथ साथ देखिए एक चीज़ है, और ये आप गूगल में जब जाइएगा तो गूगल में भी बहुत स्पष्ट है कि कौन कौन लीडर था। देखिए, द नेम्स ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द चुआर रिबेलियन आर रघुनाथ महतो, श्याम गंजाम, सुबोल सिंह, जगन्नाथ पातर। ये रघुनाथ सिंह का बाप। अच्छा, रघुनाथ सिंह का बाप कौन है? जगन्नाथ पातर। अब पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह एट्सेट्रा। रघुनाथ महतो गेव द स्लोगन इन 1769 एडी, अपना गांव अपना राज, फार आवे फॉरेन राज, मतलब दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा 1769 में रघुनाथ महतो ने दे चुका था। और जब बिरसा जी का मूवमेंट हुआ तो उन्होंने भी वही नारा, वैसे ही मिलता जुलता नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो रघुनाथ महतो उस समय दिया था कि मेरा गांव अपना गांव अपना राज। तो फिर बिरसा मुंडा ने जब अपना आंदोलन किया उलगुलान, तो उसमें उन्होंने भी अबुआ दिसुम अबुआ राज, है ना, बात एक ही है। तो ये तो गूगल में है। गूगल तो मेरा लिखा हुआ नहीं है ना, अब देख रहे हैं ना, हैं रघुनाथ महतो है कि नहीं है, लंबा चौड़ा है। हाँ, अच्छा, इस पे हम लोग इसको ये करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने समरगतक पुस्तक लिखे हैं, और उस समरगतक ये पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से मतलब रघुनाथ महतो जी और दालबुम का राजा जो कि ये जगन्नाथ दावल देव, उनका साथ में मीता था। तो देखा जाए तो मीता बराबरी के लोगों से किया जाता है। तो दालबुम और रघुनाथ महतो बाराबुम से है। तो बाराबुम का वो क्या था? बाराबुम का राजा थे कि बाराबुम का जमींदार थे, जो आपस में दोनों मीता यानी कि फूल का संबंध हुआ। ये लोग देखिए, जब अंग्रेज आया ना 1967 में, 1767 में जब अंग्रेज मेदिनीपुर होके चकुलिया होके जब धालभूम आया, घाटशिला को कैप्चर किया, तो राजा धवलदेव अपना घर छोड़ के वो भाग गया और गांव में रहने लगा। ये करीब 10 साल तक हुआ। अच्छा। और उसी बीच में रघुनाथ महतो भी एक आंदोलन का नेता था और एक किसान वर्ग था, वो कोई जमींदार नहीं था, है ना। उसमें कोई जमींदार का नेता नहीं था वो। और इन लोग जब अंग्रेज़ों के गिरफ्तारी से बचने के लिए इन लोग जब गांव में रहता था, तो ये लोग रघुनाथ महतो और रघुनाथ जगन्नाथ करके ये लोग अपना फूल मितान किया था। मतलब आपस में ये दोनों लड़ाई के दौरान आपस में मिले, आपका कहना है? दोनों मिला, दोनों ही निर्वासित था, मतलब अपने राजपाट से दोनों मतलब फरारी था। हाँ, फरारी था उस समय। पुलिस ये था, दोनों उसको फरारी कहा जाए। मतलब अंग्रेज के पुलिस दोनों को खोजता था, मतलब पकड़ने के लिए, तो दोनों फरारी में था, आपका कहना है? में था, हाँ। तो उस कारण से ये दोनों फरारी, मतलब उस समय ये पिपला गांव जो हम लोग इधर से जमशेदपुर से घाटशिला जाते हैं 33 नेशनल हाईवे, तो इसी क्षेत्र में रहता था और यहीं पर फूल मितान किया था ये लोग। अच्छा अच्छा। मतलब कि रघुनाथ महतो जी उनके साथ में फरारी में थे और उनका साथी दोस्ती हो गया और उनका फूल मितान हो गया। हाँ, दोनों एक साथ रहने लगा। ये आपको किस ये मतलब तथ्य से प्राप्त होता है? मतलब जब आंदोलन होता है तो एक जनश्रुति भी है ना,
लोग तो इतिहास जनश्रुति में भी लोगों ने बहुत सा, जब आदमी रिसर्च करता है तो रिसर्च कई एंगल से होता है। हाँ, इसमें हम लोग को इसका तथ्य टॉपिक मिलेगा जो कि हम लोग को खोजेंगे तो मिलना चाहिए। वो तो हम अपने लिखे हैं, हम जो मुझे जो खोज से मिला। हाँ, आपने भी अगर कहीं खोजा होगा तो कहाँ से मिला होगा तथ्य की? गांव के तरफ लोग बहुत सा बोलता है, ये कहानी एक चली आ रही है। अच्छा। ये नहीं, जैसा कि होता है ना, जब किताबों में ये किताब दूसरे किताब में थोड़े मिलेगा। जिस हिसाब से हमारा कहना है कि अंग्रेज लोग जब दोनों अगर परारित थे तो दोनों आपस में वो दोनों को पकड़ने के लिए लोग मतलब अंग्रेज सरकार ने सिपाही भेजा या इस प्रकार से किया, तो दोनों का जो इतिहास जो मिलन हुआ यानी कि आपस में मिता किया, तो अंग्रेज तो लिखा ही होगा। नहीं, अंग्रेज ऐसा कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं है अंग्रेज का, ये बात। अच्छा। लेकिन हम जब जनश्रुति में सुनते हैं गांव वाला लोग जो बोलता है तो वो लोग इसी धारणा से बोलता है और वो बात चले आ रहा है। अच्छा, मतलब ये बात मतलब ये लिखित में नहीं मिलेगा, लेकिन बोली भाषा में मिलता है, तो आपने उसको अपना ये में लिखित कर दिए। हाँ। अच्छा, चौथा क्वेश्चन ये है कि गुटियाडी में ये उनका गांव है ना? तो गुटियाडी में तो वो एक अपना गांव बसे हैं, ये रघुनाथ मातो जी। पुराना गांव है। हाँ ना, पुराना गांव है जिस हिसाब से। तो गुटियाडी में चलिए आप बोले कि उनका जमींदार भी नहीं है और राजा भी नहीं थे। नहीं, राजा जमींदार का गांव थोड़े था वो तो आज भी उनका क्या कहते हैं, परिवार के लोग हैं, है ना, उसके परिवार के लोग हैं। और घुटियाडी गांव में 95% कुर्मी लोग रहता है, अब बाद बाकी कुछ कुछ लोग हैं। और वहीं से उन्होंने सबसे पहले जो आज निमडी जाइएगा तो रघुनाथपुर, जहाँ पर प्रखंड कार्यालय है, उसको रघुनाथपुर बोलते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले वहीं पर वो मीटिंग किया था और अंग्रेज़ों को उन्होंने ललकारा था। बस वहीं से अपना आंदोलन शुरू हुआ। और इनका क्षेत्र तो आज आप रांची के ज़िला के जो सिल्ली प्रखंड है, वहाँ जब जाइएगा कि किताबुल के गांव है, तो वहाँ आज उनका समाधि है वहाँ पर। जिस हिसाब से देखा जाए, अगर दालबूम का राजा जगन्नाथ दावल देव अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अब हो गया बाराबूम के राजा, वो भी राजा यहाँ यहीं के थे मतलब, तो बाराबूम के राजा क्या अंग्रेज लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा कि बाराबूम के राजा ने ही रघुनाथ मातो को लड़ने के लिए, मतलब ये अंग्रेज लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट किया या फिर भेजा होगा? इस किस प्रकार का तथ्य है? देखिए, घाटशिला राजा धवलदेव तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, लेकिन बराहभूम का राजा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। उन लोगों का परिवार का लड़ाई था, राजगद्दी का लड़ाई था। वहाँ गंगा नारायण का पिताजी जो था, गंगा नारायण सिंह, मतलब जो 1832-33 का बात है ये। अब उन्होंने कहा कि भाई हम पटरानी का पुत्र हैं। इसका बाप था लक्ष्मण सिंह। अब उनका जो जिसको राजगद्दी मिला था, अब उन लोग को अंग्रेज़ों ने बड़ा भाई कह करके उसको दिला दिया था। नाम थोड़ा हमको देखना होगा, है ना, किताबों में। तो गंगा नारायण सिंह उसी उद्देश्य से, या इसको लोग कहते हैं गंगा नारायण का हंगामा भी बोलते हैं, या भूमिज रिवोल्ट भी बोलते हैं। और उस ज़माने में एक है, क्या कहते हैं, भूमिज विद्रोह जो हुआ था, शहीद गंगा नारायण सिंह, उसमें एक किताब में इस बात की पुष्टि के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिहार में 1857 छोटा नागपुर तथा संताल परगना, पेज नंबर 66, शीर्षक भूमिज विद्रोह से उद्धृत अंश निम्नलिखित है। कुछ ही दिनों बाद, जो लिखा हुआ है, कुछ ही दिनों बाद गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह भी खड़ा हो गया। लेकिन नवंबर ये 1832 से क्या कहते हैं, गंगा नारायण,
गंगा नारायण को चश्मा पहनना होगा थोड़ा सा। अच्छा, इसके आगे इसको पढ़ना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। टॉपिक कर लीजिए, ये निकाल दीजिए। हाँ, ये इस संदर्भ में इस संदर्भ में झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक डॉक्टर बी वीरोत्तम का किताब है। उसमें पेज नंबर 259 में लिखा हुआ है, 1832 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद विद्रोह का स्वरूप राजनीतिक हो गया। कोल विद्रोह में जो लोग पकड़े गए थे, मतलब कोल विद्रोह से ही है ना शुरू हुआ, उन पर हिंसा के खास आरोप थे। लेकिन भूमिज विद्रोह में जो लोग पकड़े गए थे उन पर केवल गंगा नारायण, गर्दी सरदार और सूरा नायक की मदद करने का आरोप मात्र था। उसी तरह बुल्ली महतो और जदुर भूमिज पर माधव सिंह की हत्या में गंगा नारायण की मदद करने का आरोप था। यहाँ बुल्ली महतो है इसके साथ। मतलब ये चुआड़ विद्रोह से ना? नहीं, भूमिज विद्रोह से। ये भूमिज विद्रोह से। भूमिज विद्रोह से बाद वाला में। हाँ, और ये भूमिज रिवोल्ट का जो किताब है वहाँ 146 पेज नंबर है। अच्छा, है ना, दी भूमिज रिवोल्ट। उसमें भी देखिए ये किताब लिखा हुआ है, बुली महतो एंड जदुर भूमिज हु एडेड एंड एबेटेड गंगा नारायण इन द मर्डर ऑफ माधव सिंह। उसमें भी वही बात है। मतलब भूमिज रिवोल्ट में भी ये लोग का नाम है बुली महतो और जदुर भूमिज। मतलब उसका जो दीवान था ना बराभूम राज परिवार का, उसका इन लोगों ने मर्डर किया था। हाँ, गंगा नारायण की मदद में। जिस प्रकार से देखा जाए तो बिरसा मुंडा के ये मतलब पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 500 का जुर्मा ये मतलब ये इनाम राशि रखा गया था, और उसी प्रकार गंगा नारायण सिंह का मतलब पकड़ाने के लिए 5000 का राशि रखा गया था। उस जमाने में 5000 रुपये काफ़ी बड़ा था। तो सवाल ये उठ रहा है कि रघुनाथ महतो का अगर वो ये योद्धा थे यानी कि वीर थे, तो उनके नाम से कितने ये मतलब रुपये का इनाम वगैरह रखा गया है? इनाम रखा था कि नहीं रखा था मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, उस बीच में कोई पकड़ाया नहीं हो, लेकिन आखिरी मौत तो उनको गोली से हुआ, रघुनाथ महतो का। वो भी किता में सिल्ली प्रखंड में जब मीटिंग कर रहा था आपका 77 में 78 में 5 अप्रैल 1778 को वहाँ मीटिंग कर रहा था। वहाँ उसको अंग्रेज पुलिस ने गोली मारा। अच्छा, और वहीं पर इनका समाधि भी है। अच्छा, सिल्ली में? सिल्ली प्रखंड का किता गांव में। और जो लोग और भी कुछ मरा था उन लोग के लिए भी वहाँ पर बहुत सा देखा जाए तो सिल्ली जैसे दालबूम हो गया, बाराबूम हो गया, सिल्ली फिर अलग अलग क्षेत्र आएगा? नहीं, रघुनाथ महतो इधर नहीं गया, लेकिन उनका क्षेत्र इधर से पुरलिया होते हुए बागमुंडी झालदा होते हुए वो सिल्ली तरफ गया। अच्छा, वो जंगल महल एरिया में बहुत कम रहा। तो ये जो चुवाड़ विद्रोह जो था ये विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न जगह हुआ है। अब जैसे रघुनाथ सिंह महतो का बात है, रघुनाथ सिंह महतो बोल रहे हैं, रघुनाथ सिंह जो आज लोग दबा करता है ना। कि लोग रघुनाथ सिंह को रघुनाथ सिंह पातर को इन लोग बना दिया रघुनाथ महतो। लेकिन वही तो हम कह रहे हैं ना, चुवाड़ विद्रोह और भूमिज विद्रोह दोनों अलग अलग है। और 60 साल का अंतर है। मतलब 60 साल का अंतर है और दोनों अलग अलग है। और ये देखिए इसमें एक जगह वो लोग मूर्ति बनाया है और उसमें उसका जन्म वो लोग दिखा रहा है। रघुनाथ सिंह डामपाड़ा जमींदार 60 मौजा का वो जमींदार था। रघुनाथ सिंह ये भूमिज सरदार वाला। हाँ। अच्छा, इसका जन्म है 17 फरवरी 1795 और मृत्यु दिखा रहा। अगर जमींदार थे तो ये देखा जाए तो जमींदार थे तो ये कौन सा राजा के अंतर्गत थे?
इन लोग का बराबूम की ये बराबूम राज परिवार का उन्हें कहा कि भूमिज राज था ना ये। तो ये रघुनाथ मातो का वो तो बहुत पहले और उसके बाद रघुनाथ सिंह बाद में है। ना, मतलब आपका कहना है कि ये रघुनाथ सिंह 1795 में उनका जन्म तिथि हो गया और 1834 में उनका मतलब मृत्यु हो गया, यानी कि शहीद हो गया। शहीद हो गया, फांसी हो गया उनका, फांसी हो गया 1834 में। उससे पहले का लड़ाई है रघुनाथ विद्रोह, चुचवाड़ विद्रोह, जो कि रघुनाथ मातो का नेतृत्व करता है। हाँ हाँ, जो आपने गूगल में भी देखा, हाँ। पहला नाम उसी का ही है। अच्छा। और उसी समय वो अपना गांव अपना देश। अभी हम लोग एक ये है कि रघुनाथ मातो का जो ये है मतलब चुचवाड़ विद्रोह का शुरू में उसका ये डेट कब था? डेट मतलब ये ईस्वी सन कब था? क्या चीज़? जैसे 1795 मतलब 1834 में इनका लड़ाई हुआ, हाँ, तो उनका कितना था? उनका था अंतिम मृत्यु, और उनका ये मतलब लड़ाई का ये शुरुआत मैं दिखा रहा हूँ उसका, मतलब 60 साल का अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि देखिए 1700 है ना, 69 से 1778 से 1778, हाँ। और इनका हो गया आपका 1834। मृत्यु डेट कम देख रहे हैं। हाँ। मतलब इसका अंतराल है लगभग ये 5 अप्रैल 1978 को मारा गया। हाँ, अच्छा, मतलब 1778 में ही मारा गया, और उनका लड़ाई चल रहा था 1700। उसके बाद भूमिज क्या कहते हैं, चुवाड़ विद्रोह चलते रहा, कई नेता हुए। अब वो चुचवाड़ विद्रोह के बाद भूमिज विद्रोह इनका ये रघुनाथ सिंह का आया। नहीं, ये तो भूमिज विद्रोह था ना, हाँ, गंगा नारायण सिंह। हाँ, ये एक्चुअल गंगा नारायण सिंह का मूवमेंट आया। उन लोग को जो राज परिवार का लड़ाई हुआ ना, तो उसमें रघुनाथ सिंह आया। अब इन लोग को अपना जमींदारी बचाना था, तो इन लोग भी गंगा नारायण को साथ दिया। वहाँ आप लोगों के पास आरोप लग रहा कि आप लोगों ने इतिहास बनाते बनाते बना रहे हो, तो आप लोगों ने रघुनाथ मातो को चुचवाड़ विद्रोह में घुसा दे रहे हैं, और बुली मातो जो कि आप लोगों का नायक है, वो लोगों को आप लोग कोल विद्रोह में घुसा रहे हैं, और एक है चाणकू मातो को आप लोग हुल विद्रोह में घुसा रहे हैं। देखिए, क्या ये सभी तथ्य प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है? हाँ, है। देखिए, चुवाड़ विद्रोह का तो मैंने दे दिया। हाँ, मैंने कौन कौन किताबों से लिया। बुली मातो का बता दीजिएगा बस। कल बुली मातो का भी तो मैंने दे दिया। अगला सेशन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। भूमिज रिवोल्ट में बुली मातो का नाम है। थोड़ा बहुत इसमें बुली मातो का ये भूमिज विद्रोह के में है वो, और उसका किताब में है डॉक्टर झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, है ना, डॉक्टर बी वीरोत्तम का किताब में भी है। वो तो हमने चाणकू मातो को कहीं पर है थोड़ा सा नाम। चाणकू मातो देखिए इसी किताब में है। कुमार सुरेश सिंह, पीपुल ऑफ इंडिया बिहार, है ना, इंक्लूडिंग झारखंड वॉल्यूम इतना। इस बुक में है, मतलब नहीं निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, गलत कोई कहे लिखेगा। हाँ, इतिहास वैसे हुल विद्रोह में था। हिल विद्रोह को ये लोग सपोर्ट किया था। हुल विद्रोह जो कि मतलब सिद्धू कानू, चांद भैरव, उन लोगों का महानायक है। हाँ, उनके नेतृत्व में इन लोग भी था। अच्छा, ये देखिए, ड्यूरिंग दी संताल रिवेलियन इन दी संताल परगना एंड मानभूम। संताल मानभूम तो संताल परगना से सटा हुआ था। दी कुड़मीज participated under the leadership of चाणकू महतो, who was hanged in गोड्डा in 1856। इसमें भी थोड़ा सा मिलता है चाणकू महतो का, जो कि हुल विद्रोह का बात करें ना। ये नहीं, कुड़मी का ये किताब हुल विद्रोह का नहीं है। नहीं, हुल विद्रोह किस कौन सा लड़ाई से मतलब चाणकू महतो लीडरशिप किया है? संताल रिवेलियन, यानी कि संताल विद्रोह में। अच्छा, संताल विद्रोह में, मतलब हुल से नहीं, मतलब संताल विद्रोह भी अलग हुआ था। उसी को ही हुल विद्रोह हुआ। अच्छा, ठीक है।
जिस हाँ, संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह बोला जाता है। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा तथ्य मिला। ये तथ्य शायद इसमें हम लोग इस बुक में हम लोग देख सकते हैं, जो कि ये बुक का नाम दिया हुआ है और द पीपुल ऑफ इंडिया में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये न्यूज़ को देख रहे हैं, हम लोग का संवाद को देख रहे हैं, दोनों तरफ से पॉजिटिव कमेंट हो और दोनों तरफ से हम लोग तथ्य को, इतिहास को निकालने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि कोई भी इसमें समाज को उत्तेजित होने का ज़रूरत नहीं है। आप भी अपना समाज और साथ में जिस समाज से ये उलझन हो रहा, दोनों समाज से आपके तरफ से भी एक विनती होना चाहिए कि उलझन नहीं हो। देखिए, मैंने तो बहुत इस पर बहुत खोजबीन करके ये इतिहास को मैंने लिखा है और 2008 में ये किताब छपा है ना। और 2008 में जब किताब छपा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किताब है, मेरी किताब नहीं है। अब उसमें चाणकू महतो भी है, आपने देख लिया। उसके साथ साथ बुली महतो, ये भूमिज रिवोल्ट का इस किताब में है, ये 1832-33, ये जेसी झा का किताब में है ना। तो वो भी हमने दिखा दिया आपको, बुली महतो का। और बुली महतो वो किताब था डॉक्टर बी वीरोत्तम का किताब में भी उसका नाम उल्लेख है। तो इसलिए हम लोग कोई काल्पनिक नाम डाल दिया है, ऐसा नहीं है। नहीं, हम, मेरा कहना है कि समाज, दोनों समाज से आप तरफ से भी विनती होना चाहिए। ठीक है, कोई देखो, कल झारखंड मूवमेंट पर कोई बात बोलेगा तो कोई बोलेगा महतो लोग इस मूवमेंट में था ही नहीं, बोल देगा। आप लोग देखो, ये लोग, कुछ लोग आज जो नया नया एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग बना है ना, जिसको ज्ञान नहीं है, शायद इन लोग, हम लोग को ये लोग बिरहोड़ और पहाड़िया जैसा बनाना चाहता है कि कुर्मी लोग इसी तरह बन जाए हैं, और हम लोग का टोटल इतिहास को ये लोग ख़त्म करना चाहता है। तो अगर आप लोगों का इतिहास सही है तो कोई ख़त्म नहीं करेगा। ऐसे बात नहीं है कि आपका इतिहास अगर तथ्य है तो अपना इतिहास को उजागर किया है। जिसको जाना है वो केस करे ना भाई, जाके करे केस। मैंने पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं पब्लिक एक्शन न्यूज़, जनता की आवाज़ में जितना तथ्य है हमने कोशिश किया, भरपूर कोशिश किया। इसी तरह का सवाल सभी से, दोनों पक्षों से किया जाएगा, कि आपस में किस प्रकार का तथ्य है, इतिहास है, दोनों को कंगाला जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस पे किसी प्रकार का मतभेद ना हो और आपस में तानातानी का स्थिति ना बना रहे। हमारे ओर से ये विनती है। और पब्लिक एक्शन न्यूज़ में और जनता की आवाज़ में और आपकी तरफ से भी अंतिम शब्दों में, देखिए, ये सब तो इतिहास का चीज़ है। अब यहाँ क्या कहते हैं, तू मैं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यदि किसी को फाइनल रिजल्ट लेना है तो इन लोग को कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाना चाहिए। तरफ से कोई हाथापाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ड हम लोग इस्तेमाल नहीं, ये सब हम लोग समझते भी नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड के सभी लोग बराबर हैं। हम लोग एक साथ झारखंड के लिए लड़े हैं। और एक बात, जैसे कल वो असित सिंह सरदार का हम देख रहा था, बोलता है इन लोग का क्या औकात है। लेकिन मैं बोल देता हूँ कि भूमिज लोग तो झारखंड मूवमेंट में था ही नहीं जी। ये लोग तो कभी भी सामने आया नहीं झारखंड राज्य के आंदोलन में, और हम लोग को बोल रहा है कि इन लोग का क्या औकात है। तो इस तरह से बात करना चाहिए क्या? इस पर इस तरह का बात तो दोनों पक्ष में तानातानी का तो बात होना ही नहीं चाहिए। हमारे ओर से इस कोशिश करेंगे कि हम लोग आपस में आप लोगों को संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी लोगों के पास। और उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आने वाला वीडियो बहुत सारा मिलेगा, आप लोगों को बहुत सारा तथ्य मिलेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज़, जनता की आवाज़ में पुनः आप लोगों को जोहार, धन्यवाद।